मैं सिखाती हूँ आपको LCM HCF। ये बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखना। हेलो, ये गिलहरी क्या सिखाएगा आपको? आइए हम सिखाते हैं आपको लघुत्तम और महत्तम। तो सबसे पहले आपको इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के 80वां 15 अगस्त जो मना रहे हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी उत्सव उमंग के साथ जैसे ही ये 15 अगस्त, अगले 15 अगस्त तक आप अच्छे से मतलब प्रिपेयर हो जाइए, ताकि मतलब अच्छे से एक जॉब ले पाइए या एक अच्छा मतलब स्टूडेंट बन पाइए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तीय। सबसे पहले आपको पिछले चैप्टर में मैंने गुणनखंड और गुणांक में अपवर्त्य बताया था। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य, इसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल अपवर्त्य क्या होता है? अपवर्त्य या गुणज भी बोल सकते हैं। किसी संख्याओं का अपवर्त्य वह होता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या मतलब है? कहने का मतलब है अपवर्त्य किसी संख्या का अपवर्त्य, मान लेते एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मान लेते 6 का अपवर्त्य। 6 का अपवर्त्य क्या होगा? 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको बताए थे अपवर्त्य क्या होता है? अगर हम किसी संख्या का अपवर्त्य निकालेंगे उसमें नेचुरल नंबर से गुणा करते जाएंगे, यानी किसी का पहरा ही ले लेंगे, तो ये सब क्या होता है? अपवर्त्य होता है। जैसे अगर पूछ ले 30 का अपवर्त्य, तो 30 हो गया, 60 हो गया, 90, इस तरह से। ठीक है। किसी संख्या का पहले तो एक कुछ पॉइंट लिखेंगे, नोट्स बना के लिखेंगे। ए नंबर में किसी भी संख्या का अपवर्त्य या नहीं, ऐसे नहीं लिखिए, संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य वह स्वयं होती है। क्या होती है? वह स्वयं होती है। ठीक है। बी में किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य, अपवर्त्य मीन्स गुणज। ठीक है। अपवर्त्य मीन्स गुणज। अपवर्त्य किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य निकालना संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। ठीक। अपवर्त्य या तो वही संख्या होगी या तो उससे बड़ी ही होगी। ठीक है। अपवर्त्य हम देख लिए। एक इधर देख लेंगे अपवर्तक। क्या देखेंगे? अपवर्तक, इसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है। तो किसी संख्या का अपवर्तक और मैंने आपको इसका मतलब गुण जो होता सारा पिछले चैप्टर में ही बता दिया। अपवर्तक, किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर दे। ठीक है। विभाज्य कर दे। तो पहला मतलब दी गई संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर दे। जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे, अगर मान लीजिए 6 का अपवर्तक निकालना है तो सबसे पहले छोटा अपवर्तक तो 1 ही हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 से भी भाग लग जाएगा। मतलब किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होगी जो दी गई संख्या को पूर्णतः, मतलब इसको जो पूर्णतः भाग करेगा। 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा। ये सारे क्या हो गए? ये 6 के अपवर्तक हो गए। इसी तरह 15 के अपवर्तक यानी 20-15 के अपवर्तक ले लेते हैं, तो 2 तो होगा नहीं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। ठीक है। इसके नोट्स पॉइंट में कुछ लिख लेंगे। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा?
किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होती है। ठीक है, दिख रहा है। दूसरा, अपवर्तक की संख्या निश्चित होती है कि संख्या निश्चित। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और बाकी इसके गुण मैंने पिछले चैप्टर में लिखा दिया। अब अपवर्त देख लिए, तो अब देखेंगे इसी में समापवर्त है। दो या अधिक संख्याओं का एक कॉमन या समान, जो तीनों में हो, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक कॉमन या समान अपवर्ती, समापवर्ती कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? समापवर्ती कहलाती है। 2 या अधिक संख्याओं का एक कॉमन अपवर्त जो होता है ना, समापवर्त कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर देख लेंगे तो क्या होगा, मान ले तो आपको 6 का निकाल के दिखाता हूँ, मतलब अपवर्ती है, कॉमन अपवर्त समापवर्त कहलाती है। ठीक है, तो पहला 6 का देखिए, 6, 12, 18, 24, 30 आता रहेगा। 8 का ले लेते हैं, 8, 16, 24, 32, 40 इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, मान लेते 12 का ले लेते हैं, 12, 24, 36, 48 इस तरह से आता रहेगा। तो इसका समापवर्ती क्या होगा? ये तीनों का समापवर्ती यानी 6, 8, 12 का समापवर्ती होगा। क्या होगा समापवर्ती? जैसे और देखिए 36 और ले लेते हैं, 36, 42 छोटे, 8 चौके 32, 8 48। तो 6, 8, 12 का समापवर्ती क्या होगा? 6, 8, 12 का समापवर्ती होगा। देखिए जो कॉमन, मतलब जो अधिक संख्या में एक कॉमन हो मतलब कॉमन हो। तो कॉमन क्या क्या है देखिए, क्या 24 इसमें है, 24 इसमें है, 24 इसमें है। तो इसका समापवर्ती क्या से होगा? 24 और होगा क्या, और देख रहे हैं 24, 48, 48 भी होगा। इस तरह से और भी होगा, क्योंकि आपको पता है बड़ा मतलब बड़ा संभव नहीं है। ठीक है, तो 6, 8, 12 का समापवर्ती क्या होगा? 24, 48 और भी आएगा। समापवर्ती समझ में आ गया? ठीक। अब उसी तरह समापवर्तक होता है एक, मैं साले आपको मतलब सभी टर्म समझा रहा हूँ। समापवर्तक, इसमें भी वही होगा, 2 या अधिक संख्याओं का कॉमन सामान्य या सामान्य, ऐसे होगा, सामान्य अपवर्तक समापवर्तक होता है। ठीक है, देखिए इसके वर्ड से ही, इसके वर्ड में ही आ जाएगा क्या? समान प्लस अपवर्तक। ठीक है, समान अपवर्तक। ठीक, इसमें भी उसी तरह समान प्लस अपवर्त्य। ठीक, इसी से आगे तो इसका भी कॉमन एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले 6 का ही ले लेते हैं। तो 1, 2, 3, 6, मान लेते हैं 12 का ले लेते हैं, नहीं सॉरी 8 का ले लेते हैं। 1, 2, 4, 8। अगर मान लेते हैं इसमें से 12 का ले लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 3, 4, 6। ठीक, ये सब इसके क्या हो गए? अपवर्तक हो गए, गुणनखंड हो गए। गुणनखंड अपवर्तक को क्या बोलते हैं? गुणनखंड भी बोलते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया था, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया।
तो अगर इसको मतलब इसमें समान अपवर्तक कौन कौन है समान, एक है, तो यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे 6, 8, 12 का समापवर्तक क्या सब होगा, एक हो जाएगा, दो होगा क्या, दो भी हो जाएगा, तीन नहीं होगा और बाकी नहीं होगा, तो क्या सब होगा, एक और दो। ठीक है, इसमें एक और दो, तो इसका समापवर्तक क्या होगा, एक और दो। अब आपको समापवर्तक समझ में आ गया होगा क्या, तो क्या इतना आप लोग को समझ में आया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद ठीक, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए इसको मैंने पहले मिटाता, अब ऊपर वाला मिटाता। अब देखेंगे लघुत्तम समापवर्ती, यही ना देखना, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं, और इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, LCM। आ रहा समझ में, लघुत्तम समापवर्तक LCM, L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लघुत्तम, मतलब लघुत्तम मतलब क्या होता है, लघुत्तम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, EST लग गया सुपरलेटिव डिग्री, तो सबसे छोटा, और समापवर्तक का तो मतलब पता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी इसको बोलते हैं HCF, या इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब ये होता है सबसे बड़ा, पता नहीं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसको अगर डेफिनेशन करें तो इसको अगर डेफिनेशन डिफाइन करें तो क्या होगा, किसी दो या अधिक संख्याओं, किसी दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन अपवर्त्य ही लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। समझ में आया क्या, समझ में आया आप लोग को, आया समझ में क्या, किसी दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन अपवर्त्य, मतलब जो सबसे छोटा, जैसे इसी में देखिए 6, 8, 12 में सबसे छोटा क्या है, पहले 24 है, उसके बाद 48, उससे बड़ा ही होता जाएगा, तो सबसे छोटा क्या है 24, तो वही क्या हो जाएगा, उसका LCM हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने ले तो 12 का सबसे कॉमन मल्टीपल बोलते जाइए, 12, 24, 36, 48, 60, आगे बढ़ेगा रहेगा, 60, 72, इससे चलता जाएगा। 15 का देख लीजिए, 15 का क्या होगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचा 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, आता जाएगा। ठीक है, आता जाएगा। अब देखिए 12 में किसी दो या अधिक संख्या, मतलब हम 12, 15 का एलसीएम निकालना है, देन 12, 15
का एलसीएम क्या होगा। तो 12 15 का हम निकाल लिए, लघुत्तम क्या कहते हैं महत्तम ही निकाल लिए। तो अब इसमें कॉमन क्या आएगा, 24 नहीं, 36 नहीं, 48 नहीं, 60 आ गया। और क्या कॉमन आ रहा है, 120। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा, तो आप देखिए लघुत्तम समापवर्ती मतलब किसी दो संख्याओं अधिक संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन अपवर्ती। क्या इससे छोटा है, 60 से छोटा कोई है क्या, 60 से छोटा कोई कॉमन मल्टीपल है क्या इसमें, 12 और 15 का कोई 60 से छोटा कॉमन मल्टीपल है, नहीं है। इसका मतलब ये सबसे छोटा यही हो गया, यानी इसका क्या हो जाएगा 60। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। आ गया समझ में क्या, हमको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह वही ये समझ लेते हैं, किसी वही डेफिनेशन, दो या अधिक संख्याओं का, आप आराम से नोट्स भी बनाते रहे ताकि आप किसी दो या अधिक संख्या का सबसे बड़ा कॉमन अपवर्तक या फैक्टर ही महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। ठीक है, किसी दो एग्जाम्पल में देख लेंगे। सबसे पहले वही एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं 12 15 का ही ले लूँ। तो 12 का पहले किस किस से मतलब इसका फैक्टर निकालिए, क्या होगा 1, फिर 2, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी। आगे समझ में, यहाँ पे देख लीजिए 15 का क्या होगा 1, 3, 5, 15, यही ना होगा। 1 से 12 लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा। तो इन दोनों में कोई पूछेगा 12 15 का HCF क्या होगा। तो 12 15 का HCF अब निकालने के लिए किसी दो संख्या में सबसे बड़ा कॉमन अपवर्तक, अपवर्तक तो इतना है निश्चित होता है, अपवर्त्य क्या होता है अनिश्चित होता है। अपवर्तक जब निश्चित है तो सबसे बड़ा कौन सा, 12 12 दोनों में है कॉमन है, 6 6 कॉमन है क्या, 4 4 कॉमन है, सबसे बड़ा कॉमन 1 1 कॉमन है, 1 1 कॉमन है। उसके बाद क्या गया 3 3 कॉमन है। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कॉमन इसमें क्या है तो 3 है, तो HCF का 3 हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा कॉमन जो होगा इसमें अपवर्तक वही होता है समापवर्तक, मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम मीन्स सबसे बड़ा, महत्तम मीन्स सबसे बड़ा, महत्तम मीन्स सबसे बड़ा। इसी तरह लघुत्तम मीन्स सब छोटा। अच्छा एक चीज़ सोचिए, लघुत्तम और महत्तम में मतलब छोटा और बड़ा क्यों लिया गया। महत्तम को इसीलिए सबसे बड़ा लिया गया है, महत्तम इसीलिए सबसे बड़ा क्योंकि ये बड़ा, क्योंकि महत्तम मतलब एक मान निश्चित होता है, इसका बड़ा एक निश्चित होता है, इसीलिए इसमें महत्तम लिया जाता है। लेकिन लघुत्तम में अगर इसका सबसे बड़ा लेने लगे तो ये अनंत होता है, बड़ा कोई निश्चित ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें सबसे छोटा लिया जाता है। ठीक है, यही इसका रीजन है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में ये होता है, महत्तम समापवर्तक में सबसे बड़ा लिया जाता है। उसमें अपवर्तक लिया, इसीलिए इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड निश्चित होना चाहिए। अगर वहाँ पे महत्तम समापवर्त्य बोल देता तो वो तो कॉमन होता ही नहीं, वो तो अपवर्त्य फिर हो जाता, फिर तो वो संभव ही नहीं था। इसीलिए उसको समापवर्तक बोला जाता है, इसको हम समापवर्त्य बोला जाता है, गुणज और वो गुणनखंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट और देखेंगे, बस कुछ देर का और 5 से 10 मिनट, इसको मिटाते हैं। ठीक, अब किसी दो संख्या किसी नोट्स बना के लिखेंगे, ये इस पे क्वेश्चन आता है। अब एलसीएम ही लिखते जाएंगे, या लॉसो मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, वर्त्य, इसको पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक नहीं, लघुवर्त्य, लॉसो और मोसो, महत्तम समापवर्तक, इसको मोसो को पढ़ा जाता है। चलिए मोसो देख लेते हैं, या एलसीएम HCF लिख दीजिए, लॉसो मोसो क्या लिखना, और HCF का गुणनफल दोनों दी गई संख्या के
गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझेंगे। देख लीजिए क्या होगा इसका, लॉसो गुना मौसो बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फॉर्मूला नहीं, बस एक बार समझ लेना, बाकी ये फॉर्मूला मतलब ये रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक, देखिए अब समझा देते हैं कैसे। सबसे पहले 6 और 12 का ले लेते हैं। 6-12 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होगा, 6-12 का एलसीएम, चलिए 12-15 का ले लेते हैं क्योंकि जो निकाले हुए हैं ना वही ले लेते हैं। 12-15 का एलसीएम क्या होगा, तो 12-15 का एलसीएम क्या होता है, 60। क्या होता है, 60। और 12-15 का एचसीएफ क्या होता है, क्या लिखा है देखिए वहाँ पे, एचसीएफ में निकाले थे 12-15 का ही 3। एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब देखिए लॉसो क्या होगा, अब इस फॉर्मूला पे बैठाइए, क्या ये सही है, तो लॉसो गुना मौसो, लॉसो क्या है ये और ये, तो 60 गुना 3। ठीक है, क्या हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 12, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या 15, 12 गुना 15 होता है क्या, चेक करेंगे, 6-18 यानी 180, और 12-15 गुना भी होता है 180। इसका मतलब क्या है, प्रूव्ड, मतलब ये मतलब सही है, ये सही है। अब यहाँ पे पूछता क्या है, क्वेश्चन क्या देगा, एक चीज़ दे देगा, बाकी मतलब मान लेते ये तीनों चीज़ दे देगा, ये पूछ देगा। ठीक है, कभी मान लेते हैं इसमें तीनों में से अब कोई चीज़ एक दे दिया। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमको ये 2 संख्या दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, चलिए इसको हटा लेते हैं। मान लेते हैं एलसीएम दे दिया, एचसीएफ हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ हमको निकालना है, तो एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे 60, एचसीएफ की जगह मान लेते हैं x लिख देते हैं, हम नहीं जानते हैं, निकालना है। पहली संख्या की जगह 12 और दूसरी संख्या की जगह 15, तो फिर x बराबर क्या होता है 12 गुना 15, और ये गुना में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा, तो काटिए 15 चौका 60, 4 तिया 12, x बराबर क्या 3 आया, तो एचसीएफ क्या हो गया। तो कोई एगो चीज़ देगा, बाकी उसका मतलब तीनों चीज़ दे दे या तीनों का नाम मान रख देंगे, एगो चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। और ये 80वां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से मनाइएगा पर्व। और तो फिर आज के लिए हम उम्मीद करता हूँ कि आप सब सारा का नोट्स अच्छा से एक पेज में या एक पॉइंट में लिखते जाइएगा, ताकि मतलब आपको भविष्य में फिर नोट्स एक ही बार बनाना है, और बाद में उसमें मतलब अगर कोई छूट रहा है तो उसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।